आप लोग किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? ओके। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो क्लास आगे बढ़ाते हैं और कुंडली पे प्रिडिक्शन चालू करते हैं। बच्चा किस हाउस से देखते हैं? फिफ्थ हाउस से। सारे बच्चे फिफ्थ से ही होंगे? नहीं, सेकंड, सेवन से। हम्म, एक चीज और बताइए, एक औरत प्रेग्नेंट कब होगी ये कैसे चेक करते हैं? एक औरत प्रेग्नेंट कब होगी ये कैसे पता चलेगा? कौन से हाउस से पता चलता है? पेट कौन सा हाउस होता है? फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ। मैम फिफ्थ हाउस नहीं होता है, सिक्स्थ हाउस होता है। जोड़ी का सिक्स्थ हाउस वर्गो पेट है ना हम लोग का। तो बच्चा कहाँ होता है? पेट में ना। तो कौन सा हाउस हुआ लग्न से? और कोई भी घटना कौन से दो प्लैनेट से घटती है? जुपिटर सेवन। तो क्या होगा कनेक्शन? जब भी ट्रांजिट में जुपिटर सैटर्न सिक्स्थ हाउस को देखेंगे और उसको फिफ्थ या पहला दूसरा तीसरे अगर बच्चे की वो दशा चल रही है तो ही उसको बच्चा कंसीव हो पाता है, उसी ही समय उसको बच्चा कंसीव हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि किसी भी घटना का जो है जिम्मेदार सिर्फ शनि और गुरु ही होते हैं, और बच्चा जो होता है वो हमारे सिक्स्थ हाउस से होता है। आपको एक इतना बड़ा सूत्र दिया है मैंने कि पूरे नेट में सर्च करते रह जाओगे ना, तब भी लोग चौथा घर चौथा घर चौथा घर चिल्लाते रहेंगे। समझ में आया मैम आपको? सिक्स हाउस तो मैम कभी सुना ही नहीं प्रेगनेंसी के बस लिए। अब लगा के देखना, अब लगा के देखना, कभी सुना नहीं ना। अब इस सूत्र को लगा के देखना, जिस भी औरत के बच्चा हुआ है ना उन सब की कुंडली लगा के देख लेना, चौथे घर के साथ कनेक्शन आ रहा है कंसीव करने का कि छठे घर से आ रहा है। अपने आप पता चल जाएगा कि आज तक आपने क्या सुना और क्या नहीं सुना। समझ में आया? बहुत बड़ी चीज बता रही हूँ मैं आप लोगों को, क्लास के बीच बीच में है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक छोटी मोटी कॉपी हमेशा बनाया करो। जैसे ऐसे सुना मुझे सब बोलेंगे ना आपको कि चौथा घर, लेकिन आप खुद प्रैक्टिकल में देखो कि क्या होता है। किसी के भी चौथे घर में गुरु शनि मिल रहा है तो उसको बच्चा कंसीव हो रहा है, कि किसी भी इंसान के छठे घर में गुरु शनि मिल रहा है तो 100 कुंडली क्या 1000 कुंडली भी मैच करोगे ना तो भी सिर्फ यही कनेक्शन मिलेगा। ठीक है मैडम सिर्फ फीमेल फीमेल कुंडली में देखना पड़ेगा, मेल में भी? मेल में तो मेल में पंचम सातम नवम देखेंगे, वो पेट पे थोड़ी ओके। कंसीव करेंगे। हाँ, उसकी इसलिए पूछा दशा हूँ। चलनी चाहिए, और अगर पहला बच्चा है तो पांचवें घर के साथ उसका शनि और गुरु का कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा बच्चा है तो सेवेंथ, और तीसरा बच्चा है तो नाइन्थ। समझे? तो उसके लिए, क्योंकि वो तो उसके तो वो बस वो बच्चा है, एक औरत बच्चे को पेट में रखती है, तो ये मैं बात कर रही हूँ कंसीव की। बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा लड़की होगी, दैट इज द डिफरेंट थिंग। उस समय वो चाहे पहला बच्चा हो चाहे दूसरा हो तीसरा हो चौथा हो जो भी हो, वो कंसीव तभी करेगी जब सिक्स्थ हाउस के साथ उसके प्लैनेट की दशा चलेगा। और एक लड़का जो है उसको उसी समय बच्चा होगा जब उसका शुक्र का कनेक्शन आ जाए। समझ में आया? शुक्र के कनेक्शन के बिना एक लड़का बाप नहीं बन सकता। तो इन दो चीजों का ध्यान रखने से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये बच्चा कंसीव होगा नहीं होगा। चलो मैम दृष्टि होएगी कि बैठे होंगे मतलब क्या? ट्रांजिट में?
कहाँ? ट्रांजिट में बैठे होंगे क्या चीज के लिए बोल रहे हैं मैम? मैम, कंसीव के लिए। कंसीव के लिए मैम कुछ भी होगा, कोई भी कनेक्शन चल सकता है, नक्षत्र का भी चल सकता है, बैठे भी हो सकते हैं, दृष्टि भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखना दृष्टि ही ज्यादा काम करती है बैठने से ज्यादा। अच्छा, तो ये घटना जो है अपनी घट जाती है। ठीक है। मैडम नक्षत्र में कैसे होगा? मुझे सैटर्न और जुपिटर तो नक्षत्र बहुत लंबे टाइम तक एक नक्षत्र में रहते हैं ना। हाँ, सैटर्न और उसका नक्षत्र जो है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो। तो सैटर्न और जैसे मान लीजिए सैटर्न और गुरु, ठीक है, दोनों एक ही नक्षत्र में है, या फिर दोनों नक्षत्र में नहीं है लेकिन साथ बैठे हैं, ठीक है, तो दोनों, ये दोनों सिक्स हाउस को दृष्टि दे रहे हैं या फिर सिक्स हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे हैं, तो भी कंसीव हो जाता है। समझ में आया? मतलब सिक्स हाउस के साथ कनेक्शन, जैसे मान लो शनि सिक्स हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में है लेकिन गुरु नहीं है, लेकिन वो अगर दोनों जन दो साथ में बैठे हैं और दोनों विद इन 10 डिग्री के अंदर अंदर है, तो कंसीव हो जाता है। समझ में आया? कनेक्शन कैसा भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखना 80% केस में दृष्टि से ही बच्चा होता है। शनि और गुरु का जब कनेक्शन जुड़ता है तो दृष्टि जाती है छठे घर में, तो ये औरत conceived। समझ में आया? ओके। एक छोटी सी चीज बताती हूँ, क्योंकि ये एक औरत के लिए बहुत ही सेंसिटिव चीज है। जिस भी औरत का बच्चा कंसीव नहीं होता है ना, उसके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमेशा। सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन होती है जिससे बच्चा कंसीव नहीं होता। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो डायरेक्शन होता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है एक औरत का बच्चा कंसीव ना होने के लिए। और अगर कोई देवता जाता है जानता है तो वो है पर्जन्य। ठीक है, तो उसको भी ठीक करने से एक औरत का बच्चा बहुत बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। ठीक है, उसका भी मंत्र जाप कर ले अगर कोई, तो भी उसको बच्चा बहुत जल्दी करता है। चलो ठीक है, बताओ अब इस कुंडली में फटाफट बताओ, इसका लग्न क्या है, राशि क्या है, इसको कौन सा एस्ट्रोलॉजी की विद्या सूट करेगी। जो समझ में आता है सो ही बोलो, लेकिन फटाफट बोलो। पहले तो इस इंसान का थोड़ा स्वभाव बताओ। इसका लग्न कौन सा है मैडम? लग्न मकर। हाँ, मकर लग्न। राइट। राशि? राशि तुला राशि। तुला राशि। वेरी गुड। चलो एक बात बताओ, एक छोटी सी है चीज है, मैंने एकदम पॉइंट प्रिडिक्शन बताया था आप लोगों को चंद्रमा के 10वें घर में बैठने का। देखते हैं किसको किसके दिमाग में याद है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। चंद्रमा का 10वें घर से कनेक्शन होने से क्या होता है? बोलो। नाम डुबा देना मेरे इंस्टीट्यूट का, आपका बैच तो सच्ची बता रही हूँ मैं, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो आप लोग। मदर की हेल्प से इनकम होती है। नहीं नहीं यार, और बोलो। मैम उसके काम प्रोफेशन में अप्स जल्दी एंड डाउन जल्दी रहे। चेंज करेगा, प्रोफेशन चेंज करेगा जल्दी जल्दी। चेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्स मल्टी एंड डाउन टैलेंटेड होगी। है। अप्स एंड डाउन भी नहीं, मल्टी टैलेंटेड है। चेंज। मल्टी मतलब मल्टीपल चीजों से पैसा अर्न करेगा। सिर्फ एक इनकम, चंद्रमा में क्या है? चंचलता। और चंद्रमा क्या है? फ्रिक्वेंट चेंजेस। तो ये क्या है? मल्टीपल चीजों से पैसा अर्न करते हैं ऐसे लोग। समझ में आया? और दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने? फादर के साथ इमोशनल अटैचमेंट। किसके साथ? घूम के फिरने का। फादर के साथ इमोशनल अटैचमेंट। 10 से भी देखते हैं वैसे, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट अपनी इनकम के साथ है। मतलब अगर इन लोगों की इनकम थोड़ी सी भी डाउन हो गई ना, तो आप मतलब ये है ना, हमेशा यही सोच के दुखी रहेंगे, ये मेरा पैसा कैसे डाउन हो गया, मेरी इनकम कब अच्छी होगी। तो ज्यादातर इनका अटैचमेंट उसी से बना रहता है। चलो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लोग मल्टीपल चीजों से पैसा कमाते हैं, सिर्फ एक ही काम करके पैसा नहीं कमाते हैं। वो इनके लिए अच्छा है कि बुरा? बताओ, वो कैसे पता चलेगा? बताओ बताओ।
ये काम जो ये मल्टीपल चेंजेस कर रहे हैं ये अच्छा है कि बुरा इनके लिए, ये कैसे पता चलेगा? और कितना चेंजेस होगा? कंफर्म आगे ला देंगे। कितना चेंजेस होगा ये कैसे पता चलेगा? और ये अच्छा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? बताओ बताओ। मैम अच्छे है ना, वीनस भी अपने घर को देख रहा है, हाँ वीनस भी अपने घर को देख रहा है, तो इनका अच्छा ही होएगा। वेनस अपने घर को अपने घर को देख रहा है ना, 7th अपनी राशि को। वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का रोल क्या है वो बताइए। चंद्रमा का यहाँ पे चंचल होना कितना गलत है? हाँ और कितनी और म्यूट कर लेना पीछे से आप लोग अपने आप को, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। बताइए और ये चंचलता कितनी चंचलता होगी? ये कौन सी राशि है? लिब्रा। एलिमेंट क्या है? बोलो बोलो। अग्नि पृथ्वी वायु जल क्या है ये? कौन सी राशि है ये? बताओ। वायु, वायु राशि। तो कितनी चेंजेस आ गई इनकम में? बार बार ज्यादा चेंजेस आएंगी, वायु राशि है तो फिर ज्यादा चेंजेस आएंगे। पृथ्वी राशि में जल्दी चेंजेस हाँ नहीं आएंगी। तो कम से कम 3 से 4, समझ में आया? ये अपने प्रोफेशन में कम से कम 3 से 4 चीजों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो अब बताओ उनको कौन सी एस्ट्रोलॉजी सूट करेगी। अच्छा पहले ये बताओ कि ये कौन सा चार्ट देखना पसंद करेंगे, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट नॉर्थ और साउथ? ईस्ट नॉर्थ और साउथ बताओ कौन सा चार्ट ये देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में? बताओ। पढ़ लो अब एडवांस में जाने वाले हैं। बेसिक में इतने वीक रहोगे तो एडवांस क्या पढ़ोगे? सही गलत रिप्लाई करोगे तो समझ में आएगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे। क्या बताया था मैंने? ईस्ट चार्ट किसको डिनोट करता है? मैम वास्तु का वीनस इनका मतलब कि चौथे घर में वीनस बैठा हुआ है तो चौथे घर में वेनस कहाँ है? चौथे घर में वेनस है। हाँ मैं वास्तु कौन से कनेक्शन से आता है? वीनस से ही आएगा ना। मंगल के बिना प्रॉपर्टी कैसे देख लेंगे आप? नहीं, मंगल 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 और शुक्र दोनों ही आता है है ना? मंगल और शुक्र दोनों ही आता है। मंगल और शुक्र दोनों ही आए बिना पहले मैंने आपसे पहले चार्ट पूछा है, देखिए कम से कम जो पीछे की रिकॉर्डिंग्स है उसको तो सुन लिया करो। आप लोग 1 हफ्ते बाद क्लास करते हो। जुपिटर जिसका अच्छा होता है वो इस चार्ट को यूज करता है। मरकरी जिसका अच्छा होता है वो नॉर्थ ईस्ट चार्ट को यूज करता है। मंगल जिसका अच्छा होता है वो साउथ के चार्ट को यूज करता है। तो इसका क्या अच्छा है? ये कौन सा चार्ट पसंद करेंगे? बोलो बोलो। मैम किशन कैसा है? मैम इसका मरकरी अच्छा, सैटर्न नहीं, मरकरी अच्छा है इसका। गुरु क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि नीच का है गुरु। एकदम सही। सैटर्न के साथ भी है ना। सैटर्न के साथ इसका सम रिलेशन है, इतना बुरा नहीं है, बट वहां पे क्या है थोड़ा सा डिविएटेड है। तो ये क्या है, ईस्ट का चार्ट इसको समझ में ही नहीं आएगा। ये चार्ट जो यूज करेंगे वो नॉर्थ का यूज करेंगे बिकॉज
मरकरी इन 11th राशि विथ सन, यहाँ पर जो है केतु का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, समझ में आया? चलो अब एस्ट्रोलॉजी बताओ, कौन सी एस्ट्रोलॉजी करेंगे? वास्तु, वास्तु कैसा रहेगा इनका? वास्तु ही ठीक रहेगा इनका। वास्तु अच्छा रहेगा। क्यों मैम, क्यों अच्छा नहीं रहेगा? रीजन बताओ। नहीं मैम, मैम वास्तु अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा तो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, रीजन बताओ। मैम क्योंकि वीनस इनके चौथे घर में है, अपनी राशि को भी देख रहा है, और मैम मंगल इसका मंगल छठे घर में है चौथे मैम, घर में। चलेगा नहीं मैम वास्तु। छठे घर में मंगल से वास्तु नहीं चलता है, ऐसा कब हुआ? अच्छा नहीं, हाँ इनकम हो सकती है मैम मैम, वो बुध चल की सकता राशि में है। है ना, मरकरी की राशि में है ना मंगल, हाँ तो तो और मंगल की मरकरी राशि है ना, वो नरकता में 4th होता हाउस है इज ना। मंगल की राशि है ना। ये सब कोई रीजन नहीं है इनका वास्तु ना चलने का। दूसरा रीजन बताओ वास्तु ना चलने का। अपना अपना कॉपी खोलो और देखो प्रेडिक्शन करने का तरीका क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। दृष्टि कहाँ गई, दृष्टि? दृष्टि कहाँ गई? मंगल की 8वें घर में गई, मरकरी की और सूर्य की 8वें घर में आई, उसके दूसरे घर में गई मंगल की। मुझे लग रहा है मैं पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ। देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कौन से प्लैनेट की, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि वास्तु के लिए शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेनस खुद मंगल के घर में बैठा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेनस मंगल के घर में बैठा हुआ है ना। मंगल कहाँ बैठा हाँ हुआ जी। है, बुध के घर में। बुध कहाँ बैठा है, शनि मैम के वो घर। दूसरे घर में, हाँ दूसरे घर शनि में। के छठे घर में मंगल बुरा नहीं होता है, छठे घर में मंगल बहुत अच्छा होता है। छठे घर में तो मंगल बहुत अच्छी नौकरी भी देता है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं देता कि, हाँ छठे घर में मंगल होने से क्या होता है कि जब ये आदमी प्रॉपर्टी परचेस करेगा, क्या तो इसके ऊपर लोन का बोझ चढ़ेगा, और क्या ये भाड़े के घर में रहेगा। समझ में आया, ये कॉम्बिनेशन है। बट इस मंगल को बर्बाद कौन कर रहा है, केतु। 1 2 3 4 5। दृष्टि। क्या तो आप लोग अपना टाइमिंग चेंज कीजिए, और क्या आप लोग पढ़िए। आप लोग बहुत बहुत स्लो चल रहे हो, अगर इस तरीके से चलो तो 2 साल तक भी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। केतु 1 2 3 4 5 ये काट रहा है। भले ही शुक्र का पोजीशन जैसा भी हो, मंगल का पोजीशन जैसा ही हो, जब भी कोई एंटी प्लैनेट की दृष्टि किसी प्लैनेट को, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि मैं जहां बैठी हूँ उससे ज्यादा जो मुझे देखकर गोली मार रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। समझ में आया? तो ये केतु जो इसके मंगल को खराब कर रहा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। केतु की निमित्ती किए बिना ना सूर्य का काम बनेगा, ना बुध का काम बनेगा ना। यहाँ तो शुक्र तो पूरा सपोर्ट कर रहा है। चौथा घर क्या होता है, प्रॉपर्टी, घर मकान का। अगर आप वास्तु करोगे तो वो घर मकान का मतलब चौथे घर का कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका तो शुक्र के साथ चौथे घर का कनेक्शन बन रहा है ना, और मंगल की ही राशि है, तो कनेक्शन तो बहुत अच्छा है इनका कि ये वास्तु करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट डिस्ट्रॉय कर रहा है कि तो जब तक इसकी रेमेडी नहीं होगी तब तक काम ही नहीं होगा, कर ही नहीं सकते। समझ में ही नहीं आएगा इनको वास्तु। समझ रहे हो? एस्ट्रोलॉजी कैसी रहेगी इनकी, और एस्ट्रोलॉजी में आए क्यों, ये कनेक्शन क्या था, कुछ तो कनेक्शन होगा तब ना एस्ट्रोलॉजी में आए होंगे। किस किस प्लैनेट की वजह से ये एस्ट्रोलॉजी में आए, बताओ। और इनके लिए क्या फुलफिलमेंट रहेगा राहु एस्ट्रोलॉजी। की वजह से, राहु की वजह से। एकदम सही। मैम गुरु शनि इकट्ठे हैं, गुरु शनि इकट्ठे हैं। मैम तो क्या हो गया, गुरु शनि करते तो राशि देखो कौन सी है, वहां पे गुरु में पावर कितना है जो इनको एस्ट्रोलॉजी हाँ देने गुरु के में लिए पावर तो बचेगा। नहीं है। 8th हाउस में राहु बैठा है मैम, 8th हाउस में राहु। राहु की वजह से एस्ट्रोलॉजी में। 8th मैम हाउस 8th हाउस में राहु के लिए तो नहीं अच्छा होता ना एस्ट्रोलॉजी। नहीं मैम, 8th हाउस में राहु होने से एस्ट्रोलॉजी करने से उस इंसान की बाकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाती है। तो 8th हाउस का राहु एक बार तो लाइफ में एस्ट्रोलॉजी करवाता ही करवाता है।
लेकिन इनको डिजीज देता है, बीमारी देता है, यूरिन रिलेटेड डिजीज देता है, प्रॉब्लम भी देता है लाइफ में बहुत, प्रॉपर्टी रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लाइफ में बहुत अप्स एंड तो डाउन्स मैम देखे होंगे, पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में रही होगी, सेविंग्स नहीं कर पाते होंगे, जो तो सेविंग्स मैम करते ये हैं। बुध और राहु, हाँ? बुध और राहु का मेल बन रहा है, मरकरी और राहु का मेल बन रहा है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी हाँ। में आएंगे बुध और राहु का। नहीं मैम, खाली 8 हाउस का राहु भी एस्ट्रोलॉजी में लेके आ जाता है, ये इनका हेविस कर्मा के हाउस में बैठे, बट क्या है कि अगर एस्ट्रोलॉजी करते रहेंगे तो लाइफ में इनके लिए बहुत अच्छा है। देखो राहु के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ रही है, हाँ जी, बुध की आ रही है, हाँ जी, 8 हाउस में क्या बन केतु की गया, भी आ रही है, केतु की तो होएगी, 8 हाउस पे क्या बन गया, ग्रहण योग। ग्रहण जो। कोई भी विद्या पढ़ ले इनको प्रॉब्लम तो आनी ही है ना, क्योंकि ये तो बहुत सारी विद्याओं का योग है ना। अच्छा, राहु के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अष्टम का राहु क्या देता है, बहुविद्या का भी योग ये देता है ना, जैसे शुक्र राहु बहुविद्या का योग देता है, जैसे खाली राहु भी बहुविद्या का योग देता है 8 हाउस में, तो इंसान बहुत सारी विद्या का नॉलेज तो ले लेगा बट सक्सेस कहीं नहीं है। सक्सेस तो मेहनत से करने की बजाय इनको जस कहीं नहीं है, कितना भी लोगों के लिए कर दे ये, कोई लोग आके नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छा किया, क्यों, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य ग्रहण बनता है, वो भी सेकंड हाउस में। फैमिली में भी बहुत टेंशन है इनकी लाइफ में, बीमार बहुत लोग रहते हैं इनके घर में। अच्छा, बीमार क्यों रहते हैं इनके घर में लोग, ये मेरा प्रिडिक्शन है, अब बताओ मैंने क्यों बोला ऐसा। मैम सेकेंड हाउस में केतु है इसलिए। मैम केतु रहने से बीमार कौन होता है, बुध की दृष्टि आ रही है, किस पे आ रही है, बुध की मरकरी की। किस पे दृष्टि आ रही है मरकरी में, मैम सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है जो कि 8 का लॉर्ड है और राहु देख रहा है, इस वजह से। 8 हाउस से बीमारी लगती है कि 8 हाउस से बीमारी लंबी हो जाती है, लंबी हो एक जाती साल है। से बीमारी होती है, हाँ वो 6 का लॉर्ड है ना, तो इसकी मैम वजह से। 6 का लॉर्ड का मर्क्यूरी लोग भी है, हाँ मर्क्यूरी सेकंड भी है में मैम। बैठा है। समझ में आया, 6 का लॉर्ड मरकरी, 8 हाउस का लॉर्ड सूर्य इनके जाके बैठ गया सेकंड हाउस में, तो ये क्या कर फैमिली दिया, में या इनके घर में कोई ऐसा इंसान होगा या फिर कोई ऐसे लोग होंगे या पट 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 करके इनके घर में कुछ ना तरीके से बीमारियां चलती ही रहेगी, लंबी बीमारी चलती ही रहेगी। समझ में आया, आ रहा है समझ में, चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट मैम करने की कोशिश करो, सब समझ में आ जाएगा, बट कनेक्ट तो करो। अच्छा एक चीज मैम बताओ, सेकेंड इनका हाउस में शुक्र चंद्र का भी वो बन रहा है, और इनकी वो मदर इन लॉ और मतलब कि वाइफ में नहीं बनती होएगी, तो मतलब देखो इनकी ये वो जो इफेक्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है जब शुक्र और चंद्र अपना अपना हाउस एक्सचेंज करते हैं, बट इनकी कुंडली में जो आमने सामने देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा खराब रिलेशन तब बनता है जब चौथे घर का मंगल हो और शुक्र चंद्र आपस में एक दूसरे का हाउस एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब मंगल चंद्र शुक्र के घर में, शुक्र चंद्र के घर में, तब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। हाँ नैन्सी जी बोलिए, क्या बोल रही थी मैडम। सेकेंड हाउस में केतु बैठा है तो फैमिली भी खराब करता है ना। फैमिली खराब करने का मतलब क्या होता है ना, केतु आपकी सक्सेस को रोकता है, धीरे धीरे संन्यास की तरफ जाने लग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फैमिली से कट्स आने शुरू हो जाते हैं, ज्यादातर टाइम फैमिली के साथ रहने का मन नहीं करता है। केतु सेकंड हाउस में क्या होता है, वो अपने सेविंग्स को हमेशा हाइड रखना पसंद करते हैं, केतु का किसका कारक है, हाइड का ना, तो क्या करते हैं। और देखो एक चीज मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था, जिस भी हाउस में केतु होता है ना, उससे रिलेटेड ज्यादा अगर बात करोगे ना किसी से, तो लाइक उस हाउस से रिलेटेड जिंदगी भर प्रॉब्लम देखोगे। इनके सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु, इंसान जितनी अपने परिवार की और जितनी सक्सेस की सेविंग्स की बात करेगा उतना ही बर्बाद होता चले जाएगा। समझ में? मैम इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे, मतलब कैसे देख सकते हैं, कौन से
आप लोग बताओ कैसे देखनी 10th है। house, इनके लिए सबसे पहले ये है कि ऑल ओवर द इनकम देखते हैं हम 10th हाउस से। 10वें का लॉर्ड कहाँ बैठा है और किससे डैमेज हो रहा है, कौन से हाउस के लॉर्ड से डैमेज हो रहा है, या कौन से हाउस के लॉर्ड से सक्सेस कर रहा है, क्या हो क्या रहा है इनके साथ, कहाँ गए बाकी सारे के सारे। कुछ तो बोलो, 10 लोग हों आप लोग क्लास में। साक्षी जी, संकेत जी, कलावती, नवीन जी, रानी जी, सुनील जी, युवराज जी, कहाँ हैं सबके सब? बोलो बोलो। मैम केतु की दृष्टि उनके 10वें घर में भी आ रही है, तब ये भी बात, इनकम में। ये बात, और बोलो। बहुत बढ़िया पकड़ा, हो गई इनकम में ग्रहण लग गया इनके। और बताओ। हाँ जी। शनि की 10वीं दृष्टि भी है। शनि की भी आ रही है। हाँ, शनि की भी शनि की 10वीं दृष्टि है। एकदम सही पकड़ा, एकदम राइट। अब आए आप लोग एकदम जोश में। और बोलो, कैसा हो गया फिर इनका इनकम? मतलब शनि समुद्र का भी मेल हो गया, विश्व योग भी बन गया, ग्रहण योग भी बन गया। एकदम सही। एक चीज और पकड़ लो बस, पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो, दृष्टि से डैमेज हो रहा है। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। Venus। शुक्र के ऊपर किसकी दृष्टि जा रही है? कौन नाश कर रहा है? राहु। समझ में आया बात? चलो करने का तरीका देखो। नैन्सी मैम समझिए आप। देखिए हाँ 7th समझ। हाउस, सबसे पहले प्रेडिक्शन क्या है, 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया? 4th हाउस। दैट इज fourth नॉट house बैड। में। जब 10वें और 4वें का कनेक्शन बन जाए ना, तो इस इंसान को घर में बैठकर कमाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इट्स ओके, क्यों? क्योंकि सैटर्न का ऐसा कोई कनेक्शन सच नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी सैटर्न का जो 10th दृष्टि इसके 10th हाउस पे आ रही है ना, किसके कौन से लॉर्ड के ऊपर? 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, है ना। तो ये इंसान बिजनेस में, इनको बहुत बहुत परेशानी अपनी लाइफ में झेलनी पड़ेगी। अगर ये इंसान बिजनेस करेंगे तो इनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का जो कनेक्शन जा रहा है, फिर देखो 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, जिसके ऊपर राहु की दृष्टि है। यहाँ बन गया एक तो नास्तिक इनकम के ऊपर। उसके बाद देखो जो चंद्रमा जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है, जिसको हम मार्केस बोलते हैं। वो उठ के बैठ गया इनके इनकम के हाउस में, जिसके ऊपर शनि की, केतु की, सभी की दृष्टि आ रही है, जिसकी वजह से इनके ये जितनी स्पीड के साथ भागते हैं ना, कि हाँ अब तो हम इससे बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत, उतनी स्पीड से पीछे आ जाते हैं, धाए। मैम केतु की कौन सी दृष्टि आती है? 9वीं दृष्टि। 7, 8, 9। नवी। हाँ, सात। 9वीं दृष्टि। ठीक है, तो ठीक। समझ रहे 5वीं हैं? 7वीं और देखो 9वीं। इंसान मैम फिर चंद्रमा भी है ना। इसमें, हाँ बोलो। मैम इसमें शुक्र फिर भी अपने घर को तो देख ही रहा है, बढ़ाना तो चाहिए। हाँ हाँ, मैंने अभी क्या कहा, जितने स्पीड से भागेंगे भागेंगे तो जरूर। क्यों 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 नहीं भागेंगे? क्यों भागेंगे? क्योंकि एक तो चंद्रमा भी अपना मतलब भागने की क्वालिटी, और एक शुक्र भी अपने घर को देख रहा है, तो इनमें क्वालिटी तो आई कि हमको, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन जिस स्पीड से ये भागना चाहते हैं और जिस स्पीड से ये अर्न करना चाहते हैं, वो स्पीड का अर्न इनको होगा ही नहीं। समझ रहे हो? आप सुबह से लेकर रात तक अगर भाग रहे हो और आपको लगता है कि मैं जो भाग रहा हूँ वो मुझे लाख रुपए मिलने चाहिए, तो इनको वो लाख रुपए मिलते ही नहीं होंगे। क्वालिटी समझ रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरीके से डैमेज है। तो इनको क्या प्रोफेशन मैम सूट होगा फिर? नहीं, एस्ट्रोलॉजी लाइक ठीक जिससे है, उनकी। राहु 8वें घर का है, एस्ट्रोलॉजी तो इनको बहुत अच्छा सूट कर जाएगी। वास्तु सूट करेगा, बहुत अच्छा सूट करेगा, क्योंकि शुक्र का भी कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे देखो केतु जो काटने की कोशिश कर रहा है, खाली ये केतु की रेमेडी करने से ही काम हो जाएगा, ज्यादा करने की मैम जरूरत मैम इनका। चंद्रमा होगा तो वो घर बैठ के कैसे काम करेगा? नहीं। ऐसे काम करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, कि इनका 10वें का लॉर्ड 4th में बैठा है। तो क्या कभी कभी इनको अपनी कनेक्टिविटी है ना घर से भी जोड़नी चाहिए।
और देखो वास्तु क्या है, ऑलरेडी इनको चौथे से जोड़ दिया जिंदगी में, दिख रहे हैं ना ये। देन द वैदिक, ये वास्तु से ज्यादा अच्छा पैसा कमा लेंगे जस्ट ऑफ केतु का रेमेडी करने से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनका प्रिडिक्शन करना इनके लिए ठीक रहेगा कि टीचिंग करना इनके लिए ठीक रहेगा? मतलब पढ़ाना अच्छा रहेगा क्या? हाँ बता। आई थिंक पढ़ाना अच्छा रहेगा मैम, क्यों? क्योंकि जुपिटर है। मैम जुपिटर जुपिटर तो खराब है, तो पढ़ाना तो अच्छा नहीं रहेगा मैम। और एंड मैम और पढ़ाना टीचिंग देखते किससे है? 9th हाउस से सूर्य देखते हैं ना। हाँ नहीं एकदम तो 5th सही बोला, हाउस से। 9th हाउस से देखते हैं। तो 9th हम्म हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? एकदम सही सेकंड में। बोला आपने, 9th हाउस से देखते हैं। हम जो टीचिंग जो प्रोफेशन मतलब टीचिंग जो करते हैं वो 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ है इनका? सेकंड में है ना। में बैठे। मैम पर फर्स्ट में है। prediction ही अच्छी रहेगी ना वाणी के मतलब फर्स्ट में है। देखो फर्स्ट में है 9th। मैम 9th से कंसल्टेशन भी देखते हैं, हाँ एकदम कंसल्टेंशन भी देखते हैं। तो इनको तो दोनों चीजें चलेंगी मैम इनकी, प्रेडिक्शन हाँ वो टीचिंग भी और वो कंसल्टेशन भी। देखो टीचिंग चलने के पीछे रीजन क्या है ये बताओ। टीचिंग चलेगी ये मैं बता देती हूँ, लेकिन टीचिंग करके ये कभी खुश नहीं रहेंगे ये भी बता देती हूँ। हाँ साथ में सैटर्न। बताओ क्यों? सैटर्न जुपिटर के साथ बैठा है इसलिए। देखिए क्या होता है ना। जुपिटर और नीच का, जुपिटर की हाँ दृष्टि आ रही है। किसकी आ रही है? 9th हाउस में जुपिटर की दृष्टि भी आ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है। मंगल की भी चौथी दृष्टि है। मंगल की 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 हम्म 6 7 8 कैसी होती है मंगल की 8वीं दृष्टि? गुरु इसका भले ही फ्रेंडली है ना। यहाँ पे गुरु नीचस्थ है, ऊपर से शनि के साथ बैठा हुआ है ना। इनका सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12वीं में चला गया, फिर टीचिंग करके भी कितना इतना पैसा थोड़ी कमा लेंगे ये। चीजों को कनेक्ट करो। हमने कहा पहले, सबसे पहले तो 9th हाउस का लॉर्ड जो है गुरु मतलब बुध, हम्म वो जाके बैठ के सेकंड हाउस में वाणी में, तो बोल सेकंड कम्युनिकेशन या बोल कर तो पैसे आ गए, ठीक है। अब वो क्या उस हिसाब से आए जितने आनी चाहिए, तो केतु आ गया तो वो हिसाब ही केतु खत्म बैठा। हो गया। उसके बाद जब हम हम्म, देखे कि ये सेकंड हाउस बोलने के लिए टीचिंग करने के लिए तो वाणी चाहिए और उतना स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए, तो उतना स्ट्रॉन्ग पावर तो टॉरस राशि में होना चाहिए ना। सेकंड हाउस हम तो बेसिक मतलब हमको क्या लो क्लास का एस्ट्रोलॉजर थोड़ी बनना है, एडवांस लेवल का। तो हम जब वाणी की बात की तो हम टॉरस को तो देखेंगे। तो टॉरस का लॉर्ड क्या हुआ? अपने से 12 में। यहाँ पर भी सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12 में। तो ये आदमी कितनी वाणी से और कितना सक्सेस कर लेगा बताओ? बोलो बोलो। ऊपर से मंगल की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर, जो इनका सेकंड हाउस का, ये उस प्रोफेशन से भी खुश नहीं। ये इनका पता है, जब मंगल की 8वीं दृष्टि क्या देती है? मंगल राहु क्या देता है? बोलो। डिससेटिस्फेक्शन। इनकी वाणी कैसी रहेगी? बोलो बोलो, इनकी वाणी कैसी होगी? मरकरी क्या देता है? ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी मैम, हाँ ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि केतु काट रहा है। कुट्ठो। ड्युअलिटी है इनकी वाणी में। केतु ड्युअलिटी देता है, सूर्य पावर देता है। जब किसी से लड़ते होंगे ना तो ऐसी ऐसी भारी भरकम बातें बोलते होंगे कि सामने वाला बैठ जाता हो भाई, भारी भारी बातें आती काती से, समझ में आया? और क्या है सेकंड हाउस के लॉर्ड तो यहाँ पे मंगल अपनी 8वीं दृष्टि का मतलब क्या होता है? मंगल और राहु, दैट इज अ डिससेटिस्फेक्शन और कटिंग आल्सो। मंगल क्या है? कट, डिससेटिस्फेक्शन 8वीं दृष्टि। तो वो भी शनि के ऊपर आने से प्रोफेशन वैसे भी गया। ये टीचिंग करके भी प्रोफेशनली कुछ नहीं कर पाएंगे, उतना सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर करेंगे क्या? हम तो सभी कुछ डैमेज कर दिए, तो फिर होगा क्या बताओ? मैम इनको
लोहे के रिलेटेड सक्सेस मिल सकती है ना, कुछ मीन समथिंग रिलेटेड टू मशीनरी वगैरह। क्यों? नहीं नहीं, हाँ मिल सकती है, बात तो सही है, लेकिन क्यों मिल सकती है ये बताओ। मिल सकती है वो बात सही है, लोहे की नहीं मशीनरी की, वो क्यों ये मशीनरी बताओ। की। मार्स सैटर्न कनेक्शन। सैटर्न सिटिंग इन फर्स्ट हाउस ना। मार्स इन 6th हाउस, बात सही बोल रहे हो बट कनेक्शन सही नहीं बता पा रहे। मार्स इन 6th हाउस, इसीलिए। चलो अब क्या है इनका, अगर प्रोफेशन अच्छा करना है, ठीक है, इनका देखो सबसे पहली चीज देखो इनका, मैं अगर जॉब देखूं तो जॉब का लॉर्ड भी राहु से डैमेज, इनका बिजनेस देखूं तो वो भी डैमेज, अगर मैं इनका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर देखूं, ये मंगल वो अच्छे पोजीशन में है, बुध के घर में है लेकिन केतु की वजह से डैमेज। मैं इनका भाग्य देखूं, लक सपोर्ट करेगा क्या, उसका लॉर्ड हो गया मरकरी, वो भी राहु केतु से डैमेज, अब करे क्या, ऐसा मैम थोड़ी है लेकिन कि इनकी ये, फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी रहेगी ना। हाँ अच्छी रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि वहां पे एक भारी प्लैनेट सूर्य बैठा है, सूर्य क्या होता है, हाँ। राजा होता है ना, तो वो तो परिवार फैमिली का समझ लीजिए पैसा होगा, या फिर कभी कभार मतलब खुद की वाणी से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, तो पैसे तो हो जाएंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं होंगे जितना इस इंसान में होना कमाने चाहिए। की ताकत होगी, समझ रहे हैं आप, जो नॉलेज तो बोल मैम लीजिए वो या फिर जो सेकंड हाउस ताकत बोल में, लीजिए उस हिसाब से। हाँ बोलिए। सेकंड हाउस में सूर्य होने से आपने बोला था किसी ना किसी तरह से अपनी फैमिली के लिए कमा लेंगे। हाँ आदमी कुछ भी करेगा, लेकिन और क्या है, ऐसे सेकंड हाउस में सूर्य बैठने से फैमिली की कंडीशंस भी थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन ये केतु बेचने की वजह से उस हिसाब से अपनी जिंदगी को ये बेटर नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हो। मैम इनको प्रॉपर्टी रहेगी ना ज्यादा, हाँ प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, वगैरह तो क्योंकि मंगल रहेगी छठे इनको। घर का है हाँ ना। छठे घर। अच्छा, हाँ छठे घर का मंगल है, प्रॉपर्टी रहेगी प्रॉपर्टी तो इनके पास। होगी होगी। कैश फ्लो नहीं रहेगा। कैश फ्लो कैश नहीं फ्लो रहेगा। मतलब लिक्विडिटी हमेशा हाथ में नहीं रहेगी। हाँ लिक्विडिटी नहीं रहेगी, लिक्विडिटी कौन से कैसे हाँ, देखते हैं ये बताओ, कैश पैसा कहाँ से देखते हैं, मून से पहले तो मून राशि मून। से। बताओ, राशि राशि राशि, कैश पैसा कौन सी राशि से आता है, राशि बोलो। कर्क राशि 4 नंबर से। 4 नंबर से कैश फ्लो होता है मैडम, और बोलो। टॉरस